जनवरी का महीना बस अभी शुरू ही हुआ था और अब रात भर ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर कोहरे की मोटी परत छा चुकी थी, मानो मुर्गे भी जैसे आज देर से बांग देने का मन बना चुके थे। वहीं गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। टूटी हुई छप्पर से हवा बार बार अंदर आ रही थी। अंदर एक आदमी फटे कंबल में लिपटा हुआ करवटें बदल रहा था। वो था मुकेश, एक गरीब मजदूर। उम्र करीब 35 साल, चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ साफ दिखती थीं। पास में ही उसकी पत्नी अंजलि आग में हाथ सेक रही थी और चूल्हे पर पानी गर्म करने की कोशिश कर रही थी। अरे मुकेश जी उठो ना, देखो सूरज निकल गया है। क्या काम पर नहीं जाओगे आज? अरे भाग्यवान, सूरज तो निकला है पर जाड़ा नहीं गया। ये ओढ़ने से भी सर्दी हड्डी में चुभ रही है। अंजलि, आज तो लगता है पूरा शरीर जम जाएगा। अरे तुम्हें पता है ना कि सेठ जी के ईंट भट्टे पर अगर देर हो गई तो मजदूरी कट जाएगी। बच्चों के लिए दाल तक नहीं बची घर में। अरे हाँ मालूम है, ये ठंड भी जैसे गरीबों की दुश्मन है। अमीर लोग तो अंगीठी के पास रजाई में पड़े रहते हैं और हम। वो बात अधूरी छोड़कर खड़ा हुआ। रुको, कुछ खा लो, पेट में कुछ जाएगा तो ताकत बनेगी। क्या है खाने को? बस कल का बचा हुआ सूखा रोटी और थोड़ा गुड़। ये सुनकर मुकेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान थकी हुई थी। गुड़ तो मिठास देता है, पर आज ये भी ठंडा पड़ गया है। फिर वो रोटी खाकर लाठी उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल गया। हवा के झोंके ने उसके ओंठ सुन्न कर दिए। गांव से भट्टा तक का रास्ता करीब 5 किलोमीटर का था। रास्ते भर धुंध इतनी घनी थी कि सामने कुछ दिखता नहीं था। मिट्टी पर पाले की परत जम चुकी थी। रास्ते में वही पुराने साथी मिले, मदन, सतीश और गोपाल। अरे मुकेश भाई, आज भी निकला है रे तू। मुझे लगा था आज तो तू रजाई से बाहर नहीं निकलेगा। भाई रजाई तो है नहीं, बस फटे कंबल में खुद को समेटे निकले हैं। सर्दी तो जान ले लेगी इस बार। कल रात हमारे घर के पास तालाब जम गया पूरा। अरे सुनो, सेठ जी ने कहा है आज जल्दी पहुंचना। नई मिट्टी की खेप आई है, जो देर करेगा उसका हिसाब कटेगा। सेठ जी के हिसाब में तो हमेशा हम ही घाटे में रहते हैं। फिर भी चलो, चलना तो पड़ेगा। फिर चारों चल पड़े, धुंध में खोए रास्ते से। हर कदम पर मिट्टी से भाप उठती थी। हाथों की उंगलियां जमी जा रही थी। भट्टे पर पहुंचते ही आग की लपटें देख सबने हाथ सेकना शुरू किया, मगर आग सिर्फ सेठ जी और उसके चेलों के पास थी। मजदूरों के हिस्से में बस धूल और धुआं। अरे ओ मुकेश, फिर देर से आया रे तू। अभी अभी तो 1 घंटे पहले सब पहुंचे थे। मालिक, कोहरा बहुत थी, रास्ता दिख नहीं रहा था। अरे बहाने मत बना, आज तो आधे दिन की मजदूरी कटेगी, समझा? मुकेश कुछ नहीं बोला, बस अपनी जगह जाकर ईंटें उठाने लगा। हाथ लाल पड़ चुके थे, उंगलियों की चमड़ी फट रही थी। हर बार मिट्टी छूने पर ठंड जैसे सीधी हड्डियों में उतर जाती। तभी पास में भोला बोला, अरे मुकेश भाई, इतनी सर्दी में काम करना जान का खतरा है। चलो आज थोड़ा ढीला काम करते हैं। ढीला काम करने से घर में रोटी ढीली पड़ जाती है गोपाल भाई। चलो हाथ चलाओ। दोपहर तक सूरज थोड़ा निकल आया, मगर हवा अभी भी ठंडी थी। सब मजदूर चूल्हे के पास बैठे रोटी सेक रहे थे। तभी मुकेश ने भी अपनी बोरी से वो सूखी रोटी निकाली और आग पर गरम की। अरे मुकेश भाई, तेरी पत्नी अच्छी रोटी बनाती है यार, खुशबू दूर तक जाती है। हाँ, पर जब आटा ही मुश्किल से मिलता है तो हर रोटी दावत लगती है। हाँ, तेरे बच्चे कैसे हैं? ठंड में बीमार पड़ गए हैं दोनों। छोटी बिटिया को खांसी है, डॉक्टर के पास ले जाने का सोच रहा हूँ, पर पहले मजदूरी मिले तब। सब चुप हो गए। उस सन्नाटे में बस आग की चटकने की आवाज थी। शाम होते ही हवा और तेज हो गई। मजदूर अपने औजार समेटने लगे। सेठ जी पैसे गिन रहा था। आज आधा दिन की मजदूरी 50 रुपए ही मिलेंगे। लेना है तो ले जा, वरना कल पूरा दिन काम कर लेना। ठीक है मालिक। उसने पैसे लिए और कांपते हाथों से जेब में रख लिए। भाई 50 रुपए में क्या होगा? कम से कम चूल्हा तो जल जाएगा। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। रास्ते में ओस की बूंदें अब जमकर बर्फ सी लग रही थी। मुकेश धीरे धीरे चलता हुआ घर लौटा। झोंपड़ी के अंदर अंजलि ने मिट्टी का चूल्हा जलाया हुआ था। वो बच्चों के लिए आलू उबाल रही थी। आ गए तुम?
देखो आज बच्चों के लिए आलू उबाल रखे हैं। अच्छा किया, आज तो भट्टे पर। ठंड ने तो जान ही निकाल दी। अरे मजदूरी मिली। आधा ही मिला, सेठ जी ने कहा। देर से पहुंचे थे। ये सुनकर अंजलि की आंखों में थोड़ी उदासी उतर आई। हमेशा वही बात, पर क्या करें, ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता। हाँ, लेकिन जब तक सांस है काम तो करना ही पड़ेगा। वो दोनों बच्चों के पास जाकर बैठे। मुकेश ने अपनी बेटी राधिका के सिर पर हाथ फेरा। तभी राधिका धीरे से बोली, पिताजी बहुत ठंड लग रही है। अब नहीं लगेगी बेटा, अब ये कमीज तेरी ढाल है।